लेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वितरण शिक्षा नीति समाप्त करना होगा, अरे नियमित वेतनमान देना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज़ और मैं हूं यति आपके साथ। इस वक्त हम गर्दनी बाग के बाहर मौजूद है, जहां पर तमाम जो आंदोलन होता है, जो हड़ताल होता है, यहीं पे होता है। और आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे काफ़ी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। यहां पर ये प्रोफेसर्स लोग हैं जो कि हड़ताल पर बैठे हैं। क्या मुद्दा है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप बताइए कि आप किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। मेरा नाम डॉक्टर राम मोहन झा हुआ और संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के अध्यक्ष हुए। विगत 30 वर्षों से हम लोग यहाँ संबद्ध महाविद्यालय में काम कर रहे हैं। ये पूरे बिहार में 272 कॉलेज है और 7000 टीचर नॉन टीचिंग शिक्षाकर्मी थे, जिसमें 2000 मर गए, करीब 4000 3000 मर गए, 4000 बचा, वो भी मर जाएंगे। 2005 में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने का घोषणा किए थे, ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 2008 में छात्रों की संख्या के आधार पर उन्होंने अनुदान देने की बात किए। अनुदान मिलता भी है, लेकिन यदि 2009 का अनुदान है तो 12 मिला, और उसमें भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय 6 महीना विश्वविद्यालय पैसा रख लेता है और उसके बाद शासी निकाय खा जाता है। और अब स्थिति ये हुआ है, मरने मारने पर तैयार है लोग। अब हम लोग, झारखंड सरकार वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने का अंतिम दौर में है और वो कभी भी घोषणा कर सकता है, उसका सभी काम हो गया है। हम भी आते हैं, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि करने के लिए आए हैं आज सांकेतिक धरना के माध्यम से कि जो आप हमको वित्त रहित शिक्षा नीति ख़त्म करके नियमित वेतनमान दें। अब इसमें आपको समझा देते हैं, पहले जितना भी 40 कॉलेज का कन्वर्सन माने सरकारीकरण हुआ, सरकारीकरण होने से पहले घाटा अनुदान वेतनमान दिया जाता था। घाटा अनुदान वेतनमान हुआ, जो कॉलेज का जो आमदनी है और सरकार जो अनुदान देती है वो दोनों मिला के दिया जाता है। कॉलेज का अनुदान करोड़ों में है जो खा जाता है और सरकार का अनुदान कभी मिलता नहीं है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ आके वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने और घाटा अनुदानित वेतनमान देने के लिए आज हम लोग सांकेतिक धरना पर हैं। और आने वाला समय में मई में राजभवन मार्च करेंगे और हज़ारों की संख्या में ये जगह पटा रहेगा और उसी में हम सरकार से, बिहार सरकार से और राजभवन से दो हाथ करेंगे और इस वर्ष सरकार के छाती पर चढ़ के ये लड़ाई लड़ने का, जीतने का हम काम करेंगे। आपको लगता है कि आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पे बैठे हैं, तो अंदर से कुछ एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से? निश्चित रूप से। अब वर्षों से हम लोग ज्ञापन, धरना माध्यम से पटना से लेके जिला स्तर विश्वविद्यालय तक लड़ते रहे हैं और हम लोगों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। समाधान यात्रा में भी कई जगह शिक्षकों ने ज्ञापन देने का कार्य आदरणीय नीतीश कुमार जी को किए हैं। संवेदनशील यदि सरकार होगा तो निश्चित रूप से संवेदना के आधार पर, आत्मीयता के आधार पर निश्चित रूप से हम लोगों को वेतनमान देने का काम करेंगे। सरकार जिस तरीके से शिक्षा नीति में बदलाव कर रही है, उसके बाद आप लोग ऐसे प्रदर्शन पे बैठे, आपको लगता है कि शिक्षा नीति में जो बदलाव कर रही है इससे कुछ आप लोगों को फ़ायदा है? कुछ नहीं फ़ायदा है। जब तक सरकार नियमित वेतनमान नहीं देगी, हम लोग इंटर का कॉपी जांचते हैं, मैट्रिक का कॉपी जांचते हैं, डिग्री का कॉपी जांचते हैं, सरकार का 90% कम करते हैं। बिहार में जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय है और सरकारी कॉलेज है, आप जाके देखिए, कहीं 2 टीचर ने है उसको 3 लाख दरमाहा, हम लोग भूखे मर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार सुनेगी और यदि नहीं सुनेगी तो उनका जो नई शिक्षा नीति लागू करना वो ज़मीन पर नहीं उतर पाएगा हम लोग। और यदि संबद्ध महाविद्यालय 272 कॉलेज है जहां डिग्री का 70% छात्र वहीं नामांकित होते हैं, हम लोग नामांकन बंद करेंगे और नई शिक्षा नीति को लागू नहीं होने देंगे जब तक हम लोगों का वेतनमान चालू नहीं होगा। आप जिस तरीके की बोल रहे हैं कि आप मतलब एक्शन लेंगे अगर आप लोगों की मांगें नहीं पूरी होंगी, तो इसके आपको नहीं लगता है कि इससे जो स्टूडेंट्स हैं उन पर भी असर पड़ेगा? हम लोग अभी तक स्टूडेंट
की हानि नहीं, स्टूडेंट को हानि नहीं पहुंचाए हैं। नियमित परीक्षा ले रहे हैं। कई बार संघ का आवाज़ उठा है। बिहार स्तर पर कई संगठन हैं जो परीक्षा रोक दो, परीक्षा नहीं लो, नामांकन नहीं लो। अभी तक हम लोग छात्र हित में देखते हुए ये काम कर रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा होने वाला नहीं। एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बिहार के विश्वविद्यालय से लेके पटना और राजभवन तक होगा और उसके बाद सरकार के हाथ से ये आंदोलन निकल गया रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग बैठे हैं, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और आप बताइए कि जिस तरीके से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार इस पे कुछ एक्शन लेगी? अभी तक जो एक्शन नहीं हुआ, आप लोग इतने सालों से बैठ रहे प्रदर्शन पे, आपको लगता है कि अब जा कर के कुछ होगा? देखिए, हम लोग जिला से लेके विश्वविद्यालय से लेके पटना तक सरकार को सूचना देते आ रहे हैं कि हम लोग 30 वर्षों से हमारे जितने भी संबंध महाविद्यालय है, जहाँ सरकारी कॉलेज है, उससे ज़्यादा हमारे कॉलेज में पढ़ाई होता है, वहाँ नामांकन होता है। लेकिन सरकार के दो नीति, उनका गलत नीति के कारण हम लोग को वेतनमान अभी तक नहीं मिला है। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी कहा था 2008 में कि आप लोग को हम यह जो समाप्त कर देंगे वित्त रहित को, अभी तक इन्होंने नहीं किया है। जबकि हम लोग के बाल बच्चे रोड पर आ गए हैं, बाल बच्चा का शादी विवाह नहीं हुआ है, बाल बच्चा को सही से खाना नहीं मिल रहा है, सही से कपड़ा नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम लोग 70% हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, पूरे बिहार के शिक्षा को स्तर उठा रहे हैं, फिर भी सरकार हम लोग को नहीं माने ध्यान दे रहे हैं। हम लोग मई में यह संकल्प लिया है, करो या मरो का नारा देंगे और सरकार से कहेंगे कि वेतनमान जब तक नहीं होगा तब तक हम सरकार को चक्का जाम कर देंगे, राज्यपाल को घेर लेंगे। हम लोग मरो के नारा देंगे कि अब हम लोग अब घर जाने वाले नहीं हैं, यहीं मर जाएंगे जब तक हम लोग का वेतन पूरा नहीं होता है। इसलिए हम लोग गर्दनी बाग में आज हम लोग सांकेतिक धरना दे रहे हैं ताकि सरकार सुने। अगर नहीं सुनता है तो मई में हम लोग का फाइनल। तो आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। ये लोग काफ़ी सालों से प्रदर्शन पे बैठते आ रहे हैं, तो इनका यही कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो मई महीने जाते जाते तक ये लोग भव्य तरीके से प्रदर्शन जो है वो करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो कि काफ़ी प्रचंड रूप में भी हो सकता है। तो सरकार से इनका यही विनती है कि जिस तरीके से इन्होंने शिक्षा नीति में बदलाव किया है, तो इनकी जो मांगे हैं उसको भी इसमें शामिल करें और उसे भी मंजूरी दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोक आवाज़। धन्यवाद।